नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। लास्ट हम पढ़ रहे थे राजस्थान के त्यौहार व मेले। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं रास शरद पूर्णिमा के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे महिला जो है सूर्य पूर्णिमा का जो चांद है उसकी पूजा कर रही है। तो देखते हैं रास शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा। इस दिन चांद अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। अब आता है नेक्स्ट करवा चौथ। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। ये पर्व पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं व्रत करती है। अहोई अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी संतान की लंबी उम्र के लिए महिला व्रत रखती है। धनतेरस, कार्तिक कृष्ण तेरस, नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। समुद्र मंथन के समय सबसे पहले ऋषि धन्वंतरी आयुर्वेद के ज्ञाता कलश लेकर यहीं से निकले थे। ठीक है, नेक्स्ट है रूप चतुर्दशी, छोटी दीपावली। कार्तिक कृष्ण चौदस, सुंदरता से संबंध है, घरों में साफ सफाई की जाती है। नेक्स्ट है दीपावली। कार्तिक अमावस्या हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन होता है, आप सभी जानते हैं। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या सरयू नदी के किनारे जो बसा हुआ है वहाँ लौटे थे। इस दिन भगवान महावीर स्वामी और स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण हुआ था, यानी कि वो स्वर्गलोक को गमन करे थे। ठीक है, अब आता है गोवर्धन पूजा। ठीक है, गोवर्धन पूजा के दिन आप सब जानते ही हैं, गोबर का जो गाय के गोबर से ये बनाई जाती है कृष्ण भगवान का ऐसा, और पर्वत गोवर्धन पर्वत का निर्माण किया जाता है। ठीक है, गाँव में आज भी ये प्रथा मनाई जाती है। इवन शहरों में भी मोस्ट ऑफ द जगहों पर महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पहली तारीख को इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा की जाती है। इस दिन श्रीनाथ जी के मंदिर में अन्नकूट महोत्सव भीलों द्वारा चावल लूटना मनाते हैं। तो अन्नकूट महोत्सव के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, आप ध्यान रखिएगा। कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में श्रीनाथ जी के मंदिर नाथद्वारा में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे भैया दूज या यम द्वितीया, कार्तिक शुक्ल द्वितीया। ठीक है, गोपाष्टमी, गोपाष्टमी जो है दोस्तों कार्तिक शुक्ल अष्टमी, गायों को सजाकर पूजा की जाती है, आप सब जानते हैं। आंवला नवमी क्या होती है? आंवला नवमी, जिसको अक्षय नवमी भी बोला जाता है, कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। अब आता है देवशयनी एकादशी। ये एक्चुअली इसको पहले देना चाहिए था, बट इन्होंने अभी कार्तिक के बाद आषाढ़ पता नहीं क्यों दे रखा है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस अरेंज हुआ है इस बुक के द्वारा, पर ठीक है। देवशयनी, देवशयनी का मतलब सोना, तो देवशयनी एकादशी, इस दिन भगवान विष्णु जो है वो 4 माह के लिए पाताल लोक में चले जाते हैं। इस दौरान कोई मांगलिक कार्य नहीं होता, शादी वगैरह सगाई कुछ भी शुभ कार्य मंगल कार्य नहीं होता है। कब होता है? देव उठनी ग्यारस के बाद 4 महीने के लिए। ठीक है, अब देव उठनी ग्यारस, प्रबोधनी एकादशी भी जिसको बोलते हैं, और कार्तिक शुक्ल ग्यारस। ठीक है, भगवान विष्णु जाग जाते हैं, मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। इस दिन तुलसी और शालिग्राम जी, भगवान विष्णु का विवाह होता है। शालिग्राम जी आप देखते होंगे कि अपना जो तुलसी का पौधा होता है उसके अंदर शालिग्राम जी रखते हैं। ठीक है, और इनका विवाह करवाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा जो है इस दिन कोलायत मेला बीकानेर, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। इस दिन कोलायत मेला बीकानेर, पुष्कर मेला, कपिल धारा मेला जो कि 12 में है, चंद्रभागा मेला जो कि झालावाड़ में पड़ता है। झालावाड़ में चंद्रभागा मेला जो है वो भरता है। यहाँ पे घोड़े भी बिकने के लिए आते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं यहाँ पे। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा मेला मार्गशीर्ष पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब आता है तिल चतुर्दशी या संकट चौथ जिसे कहते हैं, तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है हमारे एरिया में। माघ शुक्ल माघ पक्ष की माघ कृष्ण चतुर्थी। ठीक है, तिल के लड्डू का गणेश जी को भोग लगता है। ठीक है, और मौनी अमावस्या जो है माघ अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है। मनु का जन्मदिन है इस दिन मौन व्रत किया जाता है। महिलाओं के द्वारा मौनी अमावस्या का व्रत भी किया जाता है। अब आता है नव वर्ष प्रतिपदा, वर्ष प्रतिपदा। ठीक है, नव, अब ये जो भी हिंदू है तो हिंदुओं के सनातनी उसमें माना गया है कि चैत्र मास का शुक्ल पक्ष की एकम यानी कि पहला दिन को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अपन जो है वो विक्रम संवत को फॉलो करने वाले लोग हैं, और ये जो अभी दिसंबर में जो न्यू ईयर पार्टी करते हैं, 1 जनवरी को जो न्यू ईयर होता है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, बट अपन
विक्रम संवत को फॉलो करते हैं, ठीक है। इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, ठीक है। गणगौर, अब अपन ने एक कहावत पढ़ी थी, आपने देखा हो तो कि तीज त्योहार बावड़ी लेडूबी गणगौर, ठीक है। तो लेडूबी गणगौर का मतलब है कि तीज से जो त्योहार का सिलसिला स्टार्ट हुआ था वो गणगौर पे एंड होता है, ठीक है। और गणगौर कब है? वापस चैत्र पे। चैत्र जो है वो पहला महीना माना जाता है हिंदुइज्म में, ठीक है। और लास्ट जो है तो अभी चैत्र से स्टार्ट होएगा और वहां पे जाके खत्म होएगा। कहाँ पे जाके खत्म होएगा दोस्तों? अपने हरियाली तीज के टाइम पे, ठीक है। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है, आप सब जानते हैं, गण ईश्वर, ईश्वर जी यानी कि भगवान शिव, ईश्वर यानी भगवान शिव, तथा गौर ईश्वरी पार्वती की पूजा की जाती है। ऐसे शिव और गौरा माता के स्टेचू बनाए जाते हैं। जयपुर में तो इसकी झांकी भी निकाली जाती है गणगौर की। और अविवाहित लड़कियां योग्य वर हेतु तथा विवाहित महिलाएं अखंड सुहाग के लिए व्रत करती है। सुहाग आएगा यहाँ पे। यह त्योहार पार्वती के गोने का सूचक है। आप जानते होंगे कि यहाँ पे गोने भी बनाते हैं गोल गोल, ठीक है। यह त्योहार चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र शुक्ल तृतीया तक 18 दिनों तक चलता है, आप याद रखिए। गणगौर पर होली की राख से बने केक यानी पिंडियां की जौ के बीजों के साथ पूजा की जाती है। जो है फसल होती है उसके जो बीज होते हैं उसके साथ पूजा की जाती है, ठीक है। अब गणगौर पर्व पर अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। गिंदोली को जगमाल लेकर आया था, ठीक है। एक स्टोरी है इसके पीछे। गणगौर की सवारी जो है, देखो मैंने बोला जयपुर की प्रसिद्ध है, आप इसे याद रखिएगा क्योंकि एक तो तीज कहाँ की फेमस है ये आता है क्वेश्चन, एक गणगौर के बारे में आता है, वो कहाँ की? तो जयपुर की गणगौर, ठीक है। और गुलाबी गणगौर, अब गुलाबी ये तो होगी नॉर्मल गणगौर। राजस्थान में गणगौर की सवारी कहाँ की है? तो जयपुर। गुलाबी गणगौर कहाँ की है? तो नाथ द्वारा, ठीक है। चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है फेस्टिवल। अब आता है धींगा गणगौर, ठीक है। ये उदयपुर की है, वैशाख कृष्ण तृतीया की प्रसिद्ध है, जो मेवाड़ महाराणा राज सिंह के समय से शुरू हुई थी। धींगा गणगौर मेला कहाँ पे लगता है? धींगा गणगौर फेमस कहाँ की है? उदयपुर की, लेकिन मेला कहाँ पे लगता है? जोधपुर में, ठीक है। वैशाख कृष्ण तृतीया को बिना गवर की गणगौर, केवल ईश्वर जी, गवर का मतलब होता है माता गौरा का जो स्टेचू है, गौरा माँ पार्वती मैया, तो बिना गवर की गणगौर कहाँ की है? केवल ईश्वर जी यानी केवल शिव भगवान की सवारी कहाँ पे निकाली जाती है? तो बीकानेर में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। बिना ईश्वर की गणगौर, ठीक है, ये तो बिना पार्वती जी की थी। अब बिना ईश्वर यानी बिना शिव भगवान की गणगौर कहाँ की है? केवल गवर की सवारी, गवर यानी गौरी मैया, पार्वती मैया के बारे में बोला जा रहा है, जैसलमेर में, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा आप। अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी, रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी, भगवान राम का जन्मदिन है दोस्तों। कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल एकादशी, ठीक है। हनुमान जयंती, ये आता है क्वेश्चन, हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्मदिन। जन्मदिन जो है वो शब्द अपन सही नहीं है, प्राकट्य उत्सव मानेंगे इनको, क्योंकि ये जो डिवाइन एनर्जीज है ये इनका कोई जन्म नहीं है, ये इनका प्रकट होते हैं, तो प्राकटोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। अब आता है आखा तीज। आखा तीज को सावो हमारे क्षेत्र में बोला जाता है। इस दिन जितने, ये सबसे बेस्ट सावा माना जाता है। सावे का मतलब शुभ घड़ी, शुभ दिन माना जाता है शादी के लिए, ठीक है। तो बहुत से वर वधुओं का यहाँ पे सम्मेलन भी होते हैं, ग्रुप में शादी होती है, ठीक है। तो आखा तीज अक्षय तृतीया जो है, और इस दिन क्या होता है ना, बहुत से जो भी जमीन जिनके भी जमीन खेत है, तो वो लोग अगर फसल कट के और फिर क्या होता है नई फसलों के लिए जब वो जमीन दूसरे की रेंट पर लेते हैं ना, लीज पे ले लेते हैं, तो जमीन जोना बोलते हैं उसको हमारे एरिया में, तो उसके पैसे भी एक्स्ट्रा में इसी दिन दे देते हैं, ठीक है। बीकानेर की स्थापना इसी दिन हुई थी। बीकानेर को आखा तीज से याद रखिएगा, आखा तीज के दिन बीकानेर बना था भाई। बैसाख, बैसाख से बीकानेर, ब से ब, ठीक है। बैसाख शुक्ल तृतीया, बीकानेर की स्थापना हुई थी इस दिन। इस दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। किसान 7 अनाजों के साथ खेत में बुवाई आरंभ करते हैं। ये देखो सॉरी, किसान जो है 7 अनाजों के साथ खेत में बुवाई आरंभ करते हैं, ठीक है। अब हम अगला पढ़ेंगे
इस दिन अबूझे सावे होते हैं, ये देखो सावे, सावे का मतलब शुभ मुहूर्त। सर्वाधिक बाल विवाह इसी दिन होते हैं। सच बात है दोस्तों, आज भी जो रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनके अंदर देखा जाता है कि छोटे बच्चों की शादी करा दी जाती है, तो सिर्फ वर वधु पक्ष के लोग बाग इकट्ठा होके और चुपचाप गुपचुप तरीके से इनकी शादी करवा देते हैं, ठीक है। तो फिर काफ़ी लोग, फिर पुलिस भी पकड़ने जाती है इनको, तो आखा तीज पे एक्टिव रहता है पुलिस पूरा, ठीक है। अब आती बुद्ध पूर्णिमा के बारे में चर्चा करेंगे। वैशाख पूर्णिमा भी बोला जाता है इसे, पीपल पूर्णिमा के नाम, सॉरी वैशाख पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा, 3 नाम हो गए, बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा, ठीक है। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। अब आता है इस दिन पीपल, इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष हुई थी। अब आता है कि इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है, और इस दिन गोमती सागर मेला झालरापाटन में लगता है दोस्तों। मात्र कुंडिया मेला राशमी चित्तौड़गढ़ में लगता है, ये क्वेश्चन आ चुका, मात्र कुंडिया में लगता है। गौतमेश्वर मेला भी आ चुका अर्णवोद प्रतापगढ़ में, और बाणगंगा मेला जो है वो बेराट में बढ़ता है, ठीक है। आगे देखेंगे इसी श्रृंखला में। वट वृक्ष अमावस्या, ठीक है। वट वृक्ष अमावस्या कब होती है? वट का मतलब होता है बरगद, ठीक है, बरगद के पेड़ की अमावस्या। ज्येष्ठ अमावस्या, वट बरगद के पेड़ की वृक्ष की पूजा की जाती है। अब आता है गंगा दशमी। गंगा दशमी जो है वो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, मेला कहाँ पे लगता है? कामा डिग, ठीक है, डिग कामा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। निर्जला, निर्जला ग्यारस, ज्येष्ठ शुक्ल ग्यारस, निर्जल रहकर बिना जल के व्रत किया जाता है। अब आती है गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो व्यास पूर्णिमा से क्वेश्चन आया था तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा एक ही है। आषाढ़ पूर्णिमा, ठीक है, आषाढ़ मास में जो पूर्णिमा आएगी उसे गुरु पूर्णिमा